Morning children, myself Rashmi Singh, I am your Hindi teacher of class 4. So children, you are all welcome in today's class. Today's our topic is कोई लाकी मुझे दी, which is very interesting poem and very short poem from chapter number 4 यानी कि पाठ संख्या 4 and our book name is Rimchim. So children, today we will together read only page number 21. Before reading this poem, I will tell you that इस जो कविता है इसको पढ़ने से पहले बच्चों में ये बताऊंगी कि इस कविता को किसने लिखा है, इस कविता की रचनाकार कौन है। रचनाकार भी इस कविता को लिखने वाले लेखक, तो उनका नाम है दामोदर अग्रवाल, जिन्होंने इस कविता की रचना की है। और बच्चों इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो आज की कविता है इसके बारे में मैं बताऊंगी कि यहाँ पर कवि जो होता है वो बहुत सारी मांगी करता है, उसे बहुत सारी चीजें चाहिए। तो वो जो किन किन चीजों की मांग करता है, एक बार आइए ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए यहाँ पर कवि कविता के माध्यम से खट्टे मीठे फल खाना चाहता है, बांसुरी की मांग करता है ताकि मधुर संगीत उससे बजा सके, साथ ही जमुना का जल वो यहाँ पर चाहता है। गंगा जमुना जानते हो, जमुना नदी का नाम है बच्चों। इसी प्रकार से छाता मांगता है। छाता क्या करता है बच्चों, सभी को धूप से बचाता है। नेक्स्ट सुनहरी धूप वाला दिन भी चाहता है वह। साथ में फूलों भरा गीत, एक ऐसा गीत जो कि फूलों की मासूमियत, फूलों में कितना भोलापन होता है, कितनी मधुरता होती है, ऐसा गीत वो मांगता है। नेक्स्ट बादलों वाला मौसम भी उसे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही में छड़ी भी चाहता है, जिसका सहारा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो चलने में करते हैं, चलने के लिए जिसका सहारा लेते हैं। नेक्स्ट एक सवाल, और एक ऐसा सवाल चाहता है जिसका मीठा सा जवाब भी उसे मिल जाए। तो इन सभी चीजों की यहाँ पर कवि मांग कर रहा है। तो बच्चों इस कविता को पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको आपकी कोर्स बुक दिखाऊंगी। तो बच्चों ये है आपकी कोर्स बुक रिमझिम फॉर क्लास 4। तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, कोई लाकी मुझे दे। पेज नंबर है बच्चों इसमें 21। तो बच्चों आइए अब आप और हम मिलकर इसे पढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं। कुछ रंग भरी फूल, कुछ खट्टे मीठे फल। यहाँ पर कवि जो है डिमांड कर रहा है, बहुत सारी मांगे कर रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो क्या क्या चाह रहा है बच्चों यहाँ पर, कुछ रंग बिरंगी फूल। फूल तो देखे ही है बच्चों आपने, गार्डन में जब भी आप देखते हो तो वहाँ कई तरह के फूल खिलते हैं, रंग बिरंगे, हर रंग के, है ना, और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ऐसी फूलों को कभी चाह रहा है। साथ ही कुछ खट्टे मीठे फल, और फल कैसे चाहिए, खट्टे और मीठे, जो स्वाद में खट्टे भी हो और मीठे भी हो। थोड़ी बांसुरी की धुन, और बांसुरी की धुन जो होती है वो सभी को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बांसुरी से बड़ा ही मीठा संगीत निकलता है। थोड़ा जमुना जी का जल, जो जमुना नदी है उनका जल बड़ा ही पवित्र है, उसे भी वो चाह रहा है कि कोई मुझे ये सारी चीजें मुझे लाकर दे दे। ऐसी जो उमंग है वो कवि के हृदय में उठ रही है कि मुझे ऐसी ऐसी चीजें चाहिए। देखो बच्चों आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, कई बार क्या होता है कि आप सभी के मन में भी ऐसी उमंग कवि के समान उठती है ना। आपका सबका मन भी करता है मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे खेलने के लिए ऐसा टॉयज मिल जाए, ऐसे गिफ्ट्स मिल जाए, ऐसे सुंदर सुंदर कपड़े मिल जाए। तो कवि जो है यहाँ पर ऐसी ही कुछ चीज़ों की मांग कर रहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए बच्चों कवि क्या मांग रहा है,
एक सोना जड़ा दिन। बच्चों दिन तो सोने का नहीं होता है, सोना तो सभी जानते हो ना, गोल्ड। तो यहाँ पर सोने का मतलब है कि सुनहरी धूप वाला। सोने, सूरज की जो चमक होती है बच्चों वो कैसी होती है, सोने की जैसी सुनहरी, है ना। तो एक ऐसा दिन, सुनहरा दिन वो मांग रहा है जब धूप निकलती है। एक रूपों भरी रात, और रात रूपों भरी कैसे होती है, मतलब जिसमें बहुत सारी ड्रीम्स हो, है ना, अपने सपनों को लेकर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो बच्चों को सपने आते हैं, तो ऐसी मेरी रात हो। एक फूलों भरा गीत, फूलों भरा गीत से मतलब क्या है बच्चों, फूलों मतलब फूल दिखने में कितने मासूम होते हैं, कितने मधुर होते हैं, कितने सुंदर सुंदर होते हैं। तो ऐसा एक गीत वो अपने लिए चाह रहा है। एक गीतों भरी बात की बात भी ऐसी हो कि वो अपनी बात को भी गीतों के माध्यम से व्यक्त कर सके। तो ऐसी चीजें जो है कवि वो मांग रहा है, ऐसी उसकी अभिलाषा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चों आगे पढ़ते हैं हम कवि की और क्या क्या अभिलाषाएं हैं। तो एक छाता छाँव का, आप जानती हैं बच्चों छाता क्या होता है, छाता सभी ने देखा भी होगा और इस्तेमाल भी किया होगा। छाता हमें धूप और बरसात दोनों से बचाता है। तो कभी एक छाता भी चाह रहा है। एक धूप की घड़ी, मतलब जो तेज धूप पड़ती है तो ऐसे में उसे छाता चाहिए ताकि वो धूप से बच सके। एक बादलों का कोट, बादलों का कोट मीन्स बादलों का तो कोई कोट नहीं होता है बच्चों में ना, इट मीन्स बादलों वाला मौसम कभी यहाँ पर चाह रहा है। एक दूध की छड़ी, घास की बनी हुई छड़ी, तो घास की बनी हुई तो नहीं होती है बच्चों, मतलब एक ऐसी छड़ी जिसके सहारे से दूध पर टहला जा सके, है ना। आपने अक्सर देखा होगा अपने दादाजी को या दादी जी को, बड़े बुजुर्ग जो चलने में असमर्थ होते हैं बच्चों, उन्हें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो वो किसके सहारे चलते हैं, छड़ी के सहारे। कोई लाके मुझे ये सारी चीजें दे दे। और भी कभी क्या क्या अभिलाषा कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, एक छुट्टी वाला दिन। अच्छा बच्चों, छुट्टी वाला दिन सुनते ही आप सबको समझ में आ गया होगा छुट्टी वाला दिन कौन सा होता है, रविवार का दिन होता है ना, जो सभी को बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं, तो ऐसा छुट्टी वाला दिन कभी भी चाह रहा है। एक अच्छी सी किताब, किताबें तो सभी को बहुत अच्छी लगती है, कई बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और कई बच्चों को बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगती हैं। किताबें पढ़ने का इससे पता चल रहा है यहाँ पर कवि को किताब पढ़ने का बहुत शौक है। एक मीठा सा सवाल, वो ये सोच रहे हो एक ऐसा सवाल जिसका एक नन्हा सा जवाब मिल जाए, तो ऐसा सवाल भी वह चाह रहा है। तो कोई लाके मुझे दे, ये सारी चीजें कल्पनाओं में कभी सोच रहा है कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए, और ये चाहिए इसीलिए इसके ऊपर कविता लिखी गई है ताकि वो अपने मन की अभिलाषा को कविता के माध्यम से सभी के सामने प्रस्तुत कर सके। तो बच्चों, आज की हमारी एक नन्ही सी प्यारी सी कविता यही समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप सभी को काफी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।